जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो तीन ज्योतिषी यानी वाइज मैन उसे देखने के लिए, उससे प्रणाम करने के लिए, उसे सजदा करने के लिए बहुत दूर देश से आए थे। इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 तक में। मतलब जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे इस वचन को, मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 तक, और बाद में वचन 9 और 10 और 11 को। यहां पर लिखा है वचन 1 में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां पर है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। वचन 9, वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो जब बात होती है इन तीन ज्योतिषियों की तो इसको लेकर बहुत सारी डिबेट हैं कि वह लोग कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, वह एग्जैक्टली किस जगह से आए थे और वह कितने लोग थे। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि वह 3 लोग थे। क्यों 3 लोग मानते हैं? क्योंकि वह बताते हैं कि वह 3 प्रकार की भेंटें लेकर आए थे, सोना और लोबान और गंधरस। लेकिन फिर भी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि वह कितने लोग थे, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताती है कि वह कितने थे। लेकिन वह आए जरूर थे, क्योंकि जब हम वचन 1 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि कई ज्योतिषी। तो कईयों में ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम इस सब में नहीं पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही शायद महत्वपूर्ण मैसेज हम इस छोटी सी कहानी से देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये लोग मतलब ये कोई आम या गरीब परिवार से नहीं है, क्योंकि ये जो भेंटें लेकर आए हैं सोना, लोबान और गंधरस, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे लोगों के पास हुआ करती थी। तो ये बहुत ही हाई फाई लोग हैं और यीशु मसीह को मिलने के लिए आए हैं। और एक तारा है जिसको देखते हुए, जिसके निशान को देखते हुए वह लोग यरूशलेम में आए हैं और वह ढूंढ रहे हैं यहूदियों के राजा को। मतलब कि उनकी उम्मीद, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वह एक राजा को मिलने के लिए जा रहे हैं जो कि पैदा हुआ है। वह सोचते होंगे कि ये जो राजा पैदा हुआ है ये सच में बहुत बड़े महल में पैदा हुआ होगा, बहुत ही बड़े परिवार में पैदा हुआ होगा, एक शाही फैमिली में उसका जन्म हुआ होगा। लेकिन जब ये लोग यरूशलेम में आते हैं और उन्हें तारा उस जगह पर ले जाता है जहां पर यीशु का जन्म हुआ है, तो वह जब वहां अंदर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं एक बहुत ही साधारण घर को, एक बहुत ही साधारण परिवार को और एक बहुत ही साधारण बच्चे को जो कि आम साधारण फैमिली में पैदा हुआ है। तो ये सब देखने के बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि उनका जो एक्सप्रेशंस होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि वह एक राजा को देखने के लिए जा रहे हैं और एक तारा, एक इतनी बड़ा निशान उन्हें यहां तक लेकर आया है। जब ये सारा कुछ आम सब कुछ उन्होंने देखा होगा तो उनके एक्सप्रेशन क्या होंगे, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी हम ये जरूर जानते हैं कि उन्होंने झुककर, गिरकर, वचन में लिखा है कि मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, यानी उसे सजदा किया, उसकी वर्शिप की, और फिर अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस यानी सबसे कीमती जो चीजें उनके पास थी उसको भेंट चढ़ा दी। अब इनकी एक्सपेक्टेशन थी एक राजा को देखने की, लेकिन सामने एक साधारण परिवार, साधारण घर और साधारण सा बच्चा पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस बच्चे को सजदा किया, उसे प्रणाम किया और उसे भेंटें चढ़ाई। यस, ये बच्चा जिसको वह सजदा कर रहे हैं, जिसके सामने वह भेंट चढ़ा रहे हैं, सच में राजा था और राजा है और राजा रहेगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का, इस धरती का नहीं है। यस, उसका राज्य आने वाला है। लेकिन उस वक्त अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यीशु का जन्म, यीशु का परिवार और यीशु जिस जगह में पैदा हुए, ये राजाओं वाला बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग उसे पहचान गए और उसके सामने सजदा करने लगे और उसको भेंटें चढ़ाने लगे। अब जो बहुत ही जरूरी बात हमें यहां पर सीखने को मिलती है वो ये है कि कई बार जितने भी वो लोग हैं जो मतलब गैर मसीह थे और अब मसीह में आए हैं, यीशु को उन्होंने कबूल किया है,
हो सकता है आप लोगों की, हम लोगों की यीशु को लेकर बहुत ही, इस संसारिक दृष्टिकोण की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही ऊंची ऊंची एक्सपेक्टेशन हो, बड़ी ऊंची उम्मीद हो कि यस हम यीशु के पास आए हैं तो मतलब कि अब हम सब मुश्किलों से आजाद हो जाएंगे, अब हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अब हमारे पास सब कुछ होगा, अब हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अब मेरा बाहर का वीजा बहुत आसानी से लग जाएगा, अब मुझे बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, सब लोगों के साथ मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं तब तक प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि उन्होंने मुझे सताया है वह तुम्हें भी सताएंगे। जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब था कि आपको मौत का सामना करना पड़ेगा, आपको नफरत का सामना करना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और बहुत से भाई बहनों को मैं जानता हूं जो ऐसा करते हैं, अपने परिवार में उन्हें नफरत का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह यीशु मसीह को मानते हैं। अपने भाइयों बहनों से उन्हें नफरत का सामना करना पड़ता है। अपने काम में, जहां कहीं भी वह काम में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, वहां पर भी उन्हें लोग मतलब शर्मिंदा करते हैं, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, झुकना पड़ता है क्योंकि वह यीशु मसीह को मानते हैं। भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह यीशु मसीह को मानते हैं। तो मैं तो बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपकी उम्मीद ये ना हो कि यीशु के पास आकर आपको ये सब का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान में रखिए कि वो राजा है और वो एक दिन अपने राज्य को स्थापित करने वाला है। जिस यीशु के पास आप आए हैं, जब तक आप इस संसार में हैं तो हम उसकी तरह, जैसे प्रभु यीशु ने कष्ट उठाए थे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे सताया है वह तुम्हें भी सताएंगे, हमें सताव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वचन इस बात के साथ खत्म होता है, जब हम आखिर की किताब जो है प्रकाशित वाक्य, जब हम उसे पढ़ते हैं तो अंत में लिखा है कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तब वहां कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, वहां मौत नहीं होगी, वरन आनंद और सदा का आनंद होगा। यह उम्मीद आपके पास है उस राजा की जो अभी शायद हमें लगे कि क्यों हमारी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन उस राजा पर उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, उसके सामने झुककर उसे सजदा कीजिए, उसे प्रणाम कीजिए और अपनी सबसे कीमती जो भेंटें हैं वो उसे चढ़ाइए, क्योंकि वो इसके लायक है और वो आपको एक दिन जरूर अपने गले से लगाएगा और आपकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तब कोई दुख नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई आंसू बहाना नहीं होगा। तो यही था एक छोटा सा मैसेज कि जैसे ये लोग यानी ज्योतिषी लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि वह राजा को देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वह वहां जाकर एक बहुत ही साधारण फैमिली को देखते हैं, लेकिन फिर भी उसे सजदा करते हैं, उसे भेंट चढ़ाते हैं। ऐसे ही आप में से कई ऐसे लोग होंगे, मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि मसीह नहीं हैं, गैर मसीह परिवार से आते हैं, लेकिन उन्हें वो सब का सामना करना पड़ता है जिसका शायद उन्होंने सोचा भी ना हो कि यीशु के पास आकर हमें ये सब झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मसीह की खातिर, यीशु मसीह के साथ प्यार की खातिर, विश्वास की खातिर ये सब झेल रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक अच्छी खबर बताना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल इस उम्मीद के साथ खत्म होती है जब हम प्रकाशित वाक्य के जो लास्ट चैप्टर हैं 21, जब हम उसे पढ़ते हैं और वचन 4 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो परमेश्वर आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को बहुत आशीष दे। अगर इस संदेश से आपने कुछ सीखा है तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि प्रभु यीशु वाक्य में इस सारी कायनात का बादशाह है, सब कुछ को बनाने वाला वो है, संभालने वाला और चलाने वाला वो है, और वो एक दिन इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करेगा और आप और मैं उस राज्य का हिस्सा होंगे यदि हम, जैसे वचन कहता है कि जो कोई धीरज धरे रखे उसी का बचाव होगा, यदि हम धीरज रखते हैं और यीशु पर अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। तो परमेश्वर एक बार फिर से आपको बहुत बड़ी आशीष दे इस संदेश के दौरान। मैसेज अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की।